वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम की तैयारी के लिए हम आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये आरओ सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वाइज PYQ की सीरीज है। तो हमने इसको सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया था, कुछ सब्जेक्ट के हमने PYQ पढ़ लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यानी कि जो पिछले सालों में आयोग ने प्रश्न पूछे हैं वो हम कवर कर चुके हैं। हमने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस पार्ट तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, न्यूली एडेड वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो हमें देखना है 160 नंबर का। भारत में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये जो राज्य दिए गए इनमें उड़ीसा में होता है। इसकी एक रैंकिंग की पूरा आपको जो डेटा है, अपडेटेड मटेरियल, अपडेटेड डेटा जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर एग्जाम के कुछ दिन पहले मिल जाएगा, मिसलेनियस डेटा के नाम से आएगा। तो उसमें ये सब कि किस राज्य में किस चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में और विश्व में, ये आपको बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करके बताया जाएगा। तो उसको जरूर देख लें क्योंकि ये प्रश्न एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, हजीरा बाजीपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है ये, और निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? इस गैस पाइपलाइन को किसने बनाया है? तो ये बनाई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, गेल के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है? अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं ये राजस्थान राज्य में पड़ती हैं। यहाँ पर माउंट आबू भी है और इसी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी है, माउंट आबू पर्वत पर ही है। अगला प्रश्न है, भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा कथन दिया गया है, वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सही दिए गए हैं कथन और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती? क्योंकि ये छोटे प्रवाह क्षेत्र से, सक्रिय क्षेत्र से निकल के कठोर चट्टानों पर जाएंगी तो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिए, हर नदी का उद्गम स्रोत होता है और इसके लिए एक अलग से वीडियो भी लाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें बता देंगे, या फिर अभात तंत्र जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसमें भी सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। ऑप्शन सी से ही उत्तर हो जाएगा। इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर सर्च करके देख लें, या फिर इसका एक अपडेटेड जो वीडियो है वो भी अभी आ जाएगा एग्जाम के पहले तक। तो चैनल के साथ जुड़े रहें तो आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, क्योंकि टॉपिक वाइज यहाँ पर आप भी देखते जाएँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और मैं तो देख ही लेती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है, तो मुझे यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है, ये टॉपिक तो अलग से लाना ही लाना है। तो यहाँ पर अगर आप बने रहेंगे चैनल के साथ तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है? सारगासो समुद्र की विशिष्टता क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की समुद्री वनस्पति पाई जाती है, सारगासो सी इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। भारत भी एशिया महाद्वीप में ही है। तो यहाँ तक हमने ये प्रश्न देख लिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर ये वाला देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, ये उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर अवस्थित है? सुपीरियर झील पर शिकागो, बफेलो, डेट्रॉइट। तो इनमें से डुलुथ जो है, डुलुथ बंदरगाह, ये सुपीरियर झील पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है। लोहायस्क की खान है कुद्रेमुख, कोरापुट जो है ये मैग्नीज की नहीं है, और खेतरी तांबा की है, ये बहुत प्रसिद्ध है खेतरी तांबा की, इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना है। और कोयला की सिंगरैनी है। तो ये खानों से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी कहाँ की है या फिर किस अयस्क की है, और इसके जो राज्य हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो पिछला अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको राज्य के उसमें भी मिला हुआ जोड़ी मिलान में, और अभी ये पूछ लिया कि कौन सी किसकी खान है। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ? गुजरात का है। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सी एक जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्वीनी मिशन के संबंध में नहीं है? तो यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हैं। 2005 में इसको शुरू किया गया।
भारतीय शहरों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए था और यह एक समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए लाया गया था। तो ऐसी कोई योजना है जो ज़्यादा अभी चल रही है? तो ये तो खैर पुराना प्रश्न है, अभी ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन अभी जो नई योजना है उनके बारे में पूछ सकते हैं। महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की? ये श्रीलंका की नदी है। और अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, उड़ीसा से लगेगी, आंध्र प्रदेश से लगेगी, मध्य प्रदेश से लगेगी, लेकिन बिहार से नहीं लगेगी। बिहार यहाँ पर यूपी आ जाएगा, फिर इसके बगल में बिहार आ जाता है, यहाँ नीचे मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र है और ये छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश से अलग होकर ही छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, तो ये नीचे है थोड़ा सा और बिहार थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर ये सीमा नहीं लगेगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर सूचियाँ दी गई हैं। मानसूनी वन कहाँ पर? मानसूनी वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? जैसे सागौन और साखू मानसूनी वन में होते हैं। दूसरा है, विषुवत रेखीय वन में कौन कौन सी होते हैं? तो विषुवत रेखीय महागोनी और रोजवुड के वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन में मिल जाएंगे आलू बुखारा, प्लम और जैतून। और कौंधारी वन में चीर और फर। तो ये वनों के प्रकार और उनकी जो वन है या फिर कहें लकड़ी के वन है, ये सागौन एक लकड़ी होती है, महोगनी का वृक्ष है, रोजवुड लकड़ी है। तो ये कौन से कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न भी यहाँ पर जोड़ी मिलान का दिया गया है, स्थल और नदियों का संगम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, इंडिविजुअल भी पूछ चुके हैं कि देवप्रयाग किस किस नदियों का संगम है। तो यहाँ पर जैसे कि रुद्रप्रयाग दिया गया है, तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का है। ये चारों ही याद रख लें, 4-5 होते हैं। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का हो जाएगा। नंदप्रयाग विष्णुगंगा और मंदाकिनी का है। कर्णप्रयाग में आकर मिलती हैं कौन कौन सी नदियाँ? कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी आकर मिलती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर मिलती है। ये चारों अच्छे से याद कर ले, क्योंकि यही घुमा फिरा कर अलग अलग भी पूछते हैं, जोड़ी मिलान में भी पूछते हैं। अगला प्रश्न है, लोक नगरीय सात्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। तो इसको कहाँ पर? ये मैक्सिको से संबंधित है। गंगा नदी उदाहरण है, पूर्ववर्ती अवभाग का उदाहरण है ये। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन आप जानते ही होंगे, सबसे बड़ा हिमनद है भारत का। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो जाम्बिया की सीमा कहाँ से नहीं लगती? नामीबिया से लगेगी, तंजानिया से, अंगोला से, बोत्सवाना। बोत्सवाना के साथ नहीं लगती, बाकी तीनों के साथ लगेगी। इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना है, वर्ल्ड मैप आप पढ़ लेंगे तो ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला है, इसमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी हो जाएगी। निम्न नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कुख्यात यानी कि बुरी तरीके से जानी जाने वाली। तो कोशी नदी है, ये अपना मार्ग सबसे ज़्यादा परिवर्तित करती है, बिहार की नदी है और ये बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। इससे क्या होता है, जब मार्ग का परिवर्तन करेगी तो जो बस्ती होंगी वो उसके अंदर आ जाएंगी, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो जन धन की हानि काफ़ी होती है। निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित ये जो नदियाँ दी गई हैं इनमें दामोदर हो जाएगी। लेह अवस्थित है, लेह कहाँ पर? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर इसकी अवस्थिति हो जाती है। तो ऐसे लोकेशन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके मैपिंग से ही क्लियर होंगे। जब आप मैप को ध्यान से देखेंगे, भारत का नक्शा हुआ, विश्व का नक्शा हुआ, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? काजू का उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है कहाँ से? बॉम्बे हाई से होता है। बॉम्बे हाई ये मुंबई के पास में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी। तो ताप्ती नदी जो है, तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और ये इसकी विशेषता भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जामनगर गुजरात का है। मेघालय का पठार भाग है, मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, हिमालय की श्रेणी में नहीं आएगा। पूर्वी घाट तो इधर हो जाएगा और सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में आता है। प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। ठीक है, तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पठारों को अच्छे से पढ़ना है, नदियों को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खनिज अच्छे से पढ़कर जाना है, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, बाकी जो और प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर दिए गए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो वहाँ से कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आ चुकी हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पर लाए गए हैं और नए नए इनिशिएटिव आपके एग्जाम्स के लिए लाए जा रहे हैं। तो अभी इंस्टॉल कीजिए और 5 स्टार रेटिंग भी जरूर दीजिए, कमेंट करके बताएं और आपको एप्लीकेशन कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।